हमारी पृथ्वी हमारी जानकारी के अनुसार अकेला प्लैनेट है जिस पर जीवन मौजूद है। हमारी पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड से लगभग 1/3 है। हमारी पृथ्वी जिसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं है। यहाँ बड़े पर्वतों के साथ साथ गहरे समंदर भी है। साफ ऑक्सीजन से भरपूर हवा के साथ साथ कई जीवन के मूलभूत आधार स्तंभ यानी मिनरल्स भी है और इन सब के कारण पृथ्वी पर जटिल जीवन पनप रहा है। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा कई प्लैनेट्स हैं, परंतु उन पे जीवन नहीं है। तो ऐसा क्या खास है हमारी पृथ्वी में? ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। पृथ्वी अपने निर्माण के बाद कई घटनाओं की साक्षी रही है, जैसे कि इंसानों का पृथ्वी पर पहला कदम और उन्नति, टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे पर टकराव होने से पर्वत और समंदर का निर्माण, डायनासोर का सालों तक पृथ्वी पर राज, समुद्र में कई सारे हैरान करने वाली प्रजातियां, आइस एज का टाइम, ऐसी न खत्म होने वाली लिस्ट है। तो चलो देखते हैं पृथ्वी कैसे बनी और पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख घटनाएं जो पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 5 बिलियन साल पूर्व अभी तक पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था। इस समय सिर्फ हमारा सूर्य का जन्म हुआ था और धूल और धुएं के बादल उसे घेरे हुए थे। धूल और धुएं के बादल ग्रेविटी के वजह से नजदीक आने लगे और उनके एकरूप होने से पत्थर बनने लगे। कितने आश्चर्य की बात है कि बड़े से बड़े प्लैनेट सिर्फ पत्थरों से और धूल और धुएं से बने हुए हैं। ग्रेविटी के वजह से पत्थर नजदीक आने लगे। कई मिलियन साल चली इस प्रक्रिया से हमारा घर, हमारी पृथ्वी बनी। परंतु 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी कोई हेल से कम नहीं थी। एक जलता हुआ आग का गोला था जिसका टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भारी मात्रा में मौजूद थे। इस समय हमारी पृथ्वी केवल एक जलता हुआ प्लैनेट था जहाँ सिर्फ लावा के समंदर थे। उसी समय थिया नाम का एक प्लैनेट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था जिसकी रफ्तार 15 किलोमीटर पर सेकंड थी और साइज में मार्स जितना बड़ा था। यह बुलेट से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और इसके पृथ्वी के साथ के टकराव की वजह से ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ लावा अंतरिक्ष में बिखर गया। ग्रेविटी की वजह से आने वाले हजारों सालों में यह लावा और धूल नजदीक आने लगी और इसकी वजह से एक 2000 माइल लंबा गोला बना। और ये था हमारा चांद, हमारी पृथ्वी का साथी। चांद के निर्माण के समय वो पृथ्वी से काफी नजदीक था। उस समय हमारी पृथ्वी की परिक्रमा और परिभ्रमण करने की गति बहुत ज्यादा थी, इसलिए आज जैसे 24 घंटे का एक दिन नहीं था, बल्कि सिर्फ 6 घंटे में दिन खत्म हो जाता था। इस समय दिन जल्दी गुजरते थे, परंतु पृथ्वी में हो रहे बदलाव काफी स्लो थे। लगभग 4 बिलियन साल पहले लाखों उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगी। ये सारी उल्काएं ब्रह्मांड के निर्माण के समय बने हुए चीजों के अवशेष थी। हजारों सालों तक गिरने वाली यह उल्काएं अपने साथ कई महत्वपूर्ण मेटल्स और मिनरल्स ले आई। इन गिरने वाली उल्काओं में कई क्रिस्टल थे जो सॉल्ट और पानी से बने हुए थे। इनके वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थिति बनने वाली थी। इनमें पानी की मात्रा कम थी, परंतु इनका पृथ्वी पर गिरने का सिलसिला लगभग 20 मिलियन सालों तक चला और पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। पृथ्वी के गर्भ में मोल्टन लावा था और अब जमीन पर पानी की वजह से पत्थर बनने लगे। हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की हर एक बूंद कई बिलियन साल पुरानी है, जो कई मिलियन माइल्स ट्रैवल करके यहाँ तक आई है। पानी की वजह से पृथ्वी आज जैसी लगने लगी, परंतु तभी भी पृथ्वी पर काफी भयानक परिस्थिति थी। बड़े भवंडर, 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर, तेजी से बहने वाली हवा, तूफानी बारिश, ऐसी भयानक परिस्थिति पृथ्वी पर थी। इस समय चांद काफी नजदीक था, इस वजह से ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा था और उस समय बड़े बड़े सुनामी होना काफी आम बात थी। ऐसा हजारों सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे चांद पृथ्वी से दूर जाने लगा और पृथ्वी शांत होने लगी। सुनामी भी कम हो गए। पृथ्वी के जन्म के बाद 700 मिलियन साल बीत गए और अब हमारी पृथ्वी पर पानी था। कई सारे टापू बनने लगे थे। पानी तो उल्काओं के साथ पृथ्वी पर आया था, परंतु यहाँ टापू कैसे बने? मोल्टन लावा जब पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलने लगा और पानी की वजह से ठंडा होकर टापू और जमीन बनने लगी। ऐसी कई जगहों पर धमाके होने लगे और कई टापू बनने लगे। यह सब टापू आगे जाकर एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले थे और हमारे सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स बनने वाले थे। जैसे कि हमें लग रहा था अब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे शांत होने लगी है और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनने लगी है। तभी कुछ चीजों की वजह से कई उल्काओं का ऑर्बिट डिस्टर्ब हो गया।
और वापस से पृथ्वी पर दूर अंतरिक्ष से आ रही इन उल्काओं की वर्षा होने लगी। यह उल्काएं अपने साथ मिनरल्स लेके आई थी। पानी में डिसॉल्व होने पर यह उल्काएं कार्बन और अमीनो एसिड जैसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक्स बाहर छोड़ने लगी। कई सारे मिनरल्स और मेटल्स की भारी तापमान की वजह से एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया होने लगी और नए एलिमेंट्स बनने लगे। जीवन के लिए आवश्यक मिनरल्स की मात्रा यहाँ बढ़ने लगी थी। इन प्रतिक्रियाओं की वजह से समुद्र में पहले माइक्रोस्कोपिक जीव बने। देखते ही देखते हमारे समंदर इन एक पेशीय जीवों से भर गए और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो गई। उसके बाद कई हजार सालों तक पृथ्वी पर जीवन एक पेशीय सूक्ष्म जीवों के रूप में ही मौजूद था। लगभग 3.5 बिलियन साल पूर्व हमारे समुद्रों में पौधे या पत्थरों से दिखने वाली यह चीज़ें तो इन माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है। यह बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके फूड में तब्दील करते थे और ऐसी प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट बना वो था ऑक्सीजन का। इस वजह से हमारे समुद्र पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरने लगे। ऑक्सीजन का आयन के साथ मिलाप होने से जंग लगता है। इस वजह से समुद्रों में आयन से भरे पत्थर बनने लगे। आगे जाके इसी आयन की वजह से हम प्रगति करने वाले थे। अब यह ऑक्सीजन का हजारों सालों तक चले निर्माण की वजह से पूरा वातावरण ऑक्सीजन से भर गया, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2 बिलियन सालों तक चली इस प्रक्रिया की वजह से हमारे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई। इस समय धरती के ऊपर पानी और कई सारे टापू थे और अंदर कोर में मोल्टन लावा था। इस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने लगी और आने वाले 400 मिलियन सालों में एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बना। उस समय हमारी अर्थ मार्स जैसी थी। उसके बाद लाखों सालों तक पृथ्वी में कई बदलाव होने लगे। टेक्टोनिक प्लेट्स का घूमना तो निरंतर चालू रहने वाली प्रोसेस है। इस वजह से सुपर कॉन्टिनेंट के टुकड़े होकर कई सारे कॉन्टिनेंट बनने लगे। वो एक दूसरे से दूर जाने लगे और बीच में पानी भरने लगा और हमारे समंदर और जमीन बनने लगी। हवा में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का एक साथ मिलाप होने से एसिड रेन बरसने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से सूर्य की गर्मी को हम वातावरण में जमा रखना असंभव था। इस वजह से पृथ्वी का वातावरण ठंडा हुआ और पूरी पृथ्वी बर्फ से घिर गई। इस काल को आइस एज भी कहते हैं। यह आइस एज लगभग 15 मिलियन साल तक चला, परंतु कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। वोल्केनो के लावा की वजह से आइस मेल्ट होने लगा और धीरे धीरे आइस एज खत्म हो गया। इस वक्त के बाद पानी में जटिल जीवन की शुरुआत हो गई। पानी में कई सारे पौधे और जीवों की प्रजातियां बनने लगी। धीरे धीरे जमीन पर पेड़ पौधे उगने लगे और पूरे के पूरे जंगल खड़े हो गए। अब तक जो लाइफ पानी में ही थी वो पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने लगी। यह पृथ्वी पर जीवन के जमीन पर पड़ा पहला कदम है। इसके बाद प्रजातियों में उत्क्रांति होना और नई प्रजातियां बनना, यह सिलसिला चलता रहा। इस समय के बाद पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति की वजह से आज हम कई सारे पेड़ पौधों और प्राणियों की प्रजातियां यहाँ दिखाई देती है। आज हम दूसरे ग्रहों पर जब जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ ऐसे भी प्लैनेट मिलते हैं जहाँ मनुष्य अपना घर नहीं बना सकता, क्योंकि कुछ प्लैनेट काफ़ी गर्म है तो कुछ काफ़ी ठंडे। कुछ प्लैनेट में सिर्फ पानी है तो कहीं पर पानी ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थिति बनने के लिए कई बिलियन साल लगे। इस बीच पृथ्वी ने उल्कापात का सामना किया, जलते हुए गोले से आइस एज में भी चली गई थी। इतनी कठिनाई के बाद जीवन ने रास्ता बना ही लिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और अनोखा प्लैनेट है। अगर हम इस जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक परिस्थितियों को समझ पाए तो दूसरे ग्रहों पर भी मनुष्य सभ्यताएं नया जीवन शुरू कर पाएगी। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है इस बारे में, यह कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके बाद डायनासोर आए, उनका राज कैसे खत्म हुआ, डायनासोर का खात्मा कैसे हुआ, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।